नमस्कार आप सभी को। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। विवादित बयान देना या कुछ ऐसा कहना जो बहुत कंट्रोवर्शियल हो आजकल फैशन बन गया है, ट्रेंड बन गया है और एक एक कंपटीशन चल रहा है इसको लेकर। यूपी सरकार में एक मंत्री हैं कुंवर ब्रजेश सिंह। अयोध्या से खबर आती है जिसमें जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ज्यादा चर्चा में है। हालांकि पुराने स्टेटमेंट्स भी चर्चा में रहे, लेकिन मैं उनके लेटेस्ट स्टेटमेंट की बात करती हूँ, फिर पुराना स्टेटमेंट भी बताऊंगी। वो कहते हैं हम बाबर की औलादों से पैर छूकर वोट नहीं मांगते हैं। वो ये कहते हैं कि हम दरअसल भगवान राम के वंशजों से वोट मांगते हैं और 2014 के बाद से जितने भी लोग जीते हैं उन्हें जो आशीर्वाद मिला वो भी उनकी बातों का लब्बो लुआब यही था कि वो भगवान राम के वंशजों से ही उन्होंने वोट मांगे और जीते और बीजेपी अच्छा कर रही है। उनके कहने का लब्बो लुआब यही होने के नाते, भगवान राम के कुलवंश में जन्म लेने के नाते जब हम और अभय भाई और वेद प्रकाश जी विधानसभा में खड़े होकर के कुछ बोलते हैं तो इस देश के कुछ बाबर की संतानों को बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन हम छाती ठोक के कहते हैं ये भारत है, हम भरतवंशी हैं, इसके आराध्य भगवान राम हैं, ये देश जिसके आराध्य भगवान कृष्ण है। इस देश के अंदर रहने वाला प्रत्येक वासी भगवान राम को आराध्य कहेगा। हम बाबर की औलादे नहीं है तो हम बाबर के लोगों के पैर छूने के लिए वोट की मांग करें। हम वोट भी मांगते हैं तो भगवान राम के वंशजों से ही मांगेगा। 2017 का मैं जिक्र कर देती हूँ। तब उन्होंने कहा था भारत माता की जय का नारा इतनी तेजी से लगाओ कि देवबंद से होते हुए पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं उनके महलों तक जाए। अब वो ये बात कह रहे थे। 17 में बहुत विवाद हुआ, अब उनका फिर से ये स्टेटमेंट सामने आया है। अब अयोध्या यानी कि फैजाबाद जिससे बीजेपी हार गई, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देखा गया। राम मंदिर, ये मान लीजिए 500 साल पुरानी जो जंग थी और उसको जीत कर राम मंदिर बना, फिर उसका प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हुआ और उसके बाद जब लोकसभा चुनाव हुए तो बीजेपी उस सीट को हार गई। तो माना गया कि बीजेपी अपनी ही प्रयोगशाला में हार गई, राजनीति के पंडितों ने कहा। तो ये जो स्टेटमेंट आया है इसका क्या मतलब है? अब मैं आपको इसकी इनसाइड स्टोरी सुनाती हूँ। आप जानते हैं मिल्कीपुर विधानसभा सीट है जिसपे उपचुनाव होना है और समाजवादी पार्टी, क्योंकि वहां से सांसद जो हैं वो अवधेश प्रसाद बन चुके हैं, तो उन्होंने अपने बेटे का यानी कि पार्टी ने उनके बेटे अजीत प्रसाद को जो है टिकट दे दी और डिक्लेयर कर दिया। उसमें चुनाव होने हैं और बीजेपी ने मोर्चा संभाले, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि अयोध्या से हार जाना लोकसभा का चुनाव कि फैजाबाद जिसका हम जिक्र करते हैं, कितना बड़ा मैसेज गया और एक एक बीजेपी के एक्सपेरिमेंट को चैलेंज कर गया। उस मैसेज चैलेंज दे गया वो मैसेज। अब बीजेपी ने तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मोर्चा संभाले हुए हैं और 6 मंत्रियों की जिम्मेदारी लगाई गई है। मैं वो मंत्री भी आपको बता देती हूँ। सूर्य प्रताप शाही, स्वतंत्र देव सिंह, जेपीएस राठौर, डॉक्टर दयाशंकर सिंह दयालु, वेंकेश्वर शरण सिंह और सतीश शर्मा, इनकी ड्यूटी लगाई गई है बाकायदा इस सीट पर चुनाव के लिए। और तो और समाजवादी पार्टी ने तो पहले दिन से वहां पर डेरा डाला हुआ है और लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। पिछले दिनों भी एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। मिल्कीपुर को किसी भी कीमत पर इस बाय इलेक्शन को जीतना ही जीतना है, एक स्ट्रांग मैसेज देने की कोशिश। अब अयोध्या क्यों इंपॉर्टेंट है और ये बाबर की याद कहां से आ गई, पैर छूने की याद कहां से आ गई, वंशजों की बात कहां से आ गई, इस तरह का टारगेट करने की जरूरत क्या आन पड़ी? किसको टारगेट कर रहे हैं? कुंवर ब्रजेश सिंह जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। तो आप अयोध्या का जातिगत समीकरण समझिए, जिसकी वजह से अवधेश प्रसाद भी जीतते हैं और वहां पर समाजवादी पार्टी स्ट्रांग रहती है। 22% जो मेरे पास डाटा है ओबीसी वोटर है वहां पर। 21% दलित वोटर्स हैं वहां पर, यानी कि ओबीसी वोटर, दलित वोटर्स का भी जिक्र करेंगे और मुस्लिम्स वोटर की मैं बात करूं तो वो 18% है। और समाजवादी पार्टी जो लोकसभा जीती है वो मुस्लिम यादव वोटर्स की वजह से ही जीती है। एक मुश्त वोट जो है सपा के खाते में गया। तो आप इसका समीकरण समझ गए। क्या इसी को टारगेट करने के लिए इस तरह का एक एक कम्युनल साउंड होता स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि थोड़ा सा एग्रेशन पैदा हो जाए, चुनाव को इस तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है? अ, क्यों ऐसे स्टेटमेंट की जरूरत पड़ी? आप अपने काम गिनाइए, सरकार के काम गिनाइए, आप किसी को बाबर का वंशज बोले और क्या आप समाजवादी पार्टी के लिए कुछ कह रहे हैं? आप किसी धर्म विशेष के वोटर्स के लिए कुछ कह रहे हैं? ओबीसीज के लिए कुछ कह रहे हैं आप? दलित्स के लिए कुछ कह रहे हैं आप? तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं कहते? और क्या भगवान राम स्पेसिफिक किसी पॉलिटिकल पार्टी की है या किसी स्पेसिफिक वोटर के हैं? क्या वो सबके नहीं है?
क्या वो सबके नहीं है? क्या हर धर्म में उनके बारे में नहीं लिखा गया, लोगों ने नहीं माना, नहीं उन्हें स्वीकार किया, उनकी बातों को स्वीकार किया? तो इस तरह के स्टेटमेंट देकर, इस तरह का बयान, एक बार फिर से विवादित बयान देकर कुंवर बृजेश सिंह क्या साबित करना चाह रहे हैं? ये सवाल हम उन पर छोड़ते हैं, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि क्या विवादित बयानों से जनता का भला होगा? विवादित बयानों से चुनाव जीते जाते हैं या फिर जनता के मुद्दों की बात करके? उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।